नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि कुंडली में छठे भाव के ऊपर जब किसी ग्रह की दृष्टि होती है, किसी ग्रह का प्रभाव होता है, तो वो किस प्रकार से आपके जीवन में अपना परिणाम देते हैं। हर एक ग्रह की दृष्टि को छठे भाव के ऊपर हम आज के कार्यक्रम में समझेंगे। देखिए, कुंडली का जो छठा भाव है ना, ये रोग, ऋण, शत्रु इन सब को दर्शाता है। इसके साथ साथ ये कंपटीशन का भी भाव है। ये डेली जो व्यक्ति जॉब करने जाते हैं, ये उसको भी दर्शाता है। हमारे रूटीन लाइफ को अगर आपको देखना हो तो आप कुंडली के छठे भाव को देखिए। ऐसे में अगर किसी को रोग, ऋण, शत्रु, अपने जॉब, इन मामलों को विस्तार से समझना है तो कुंडली के छठे भाव को देखना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में हम हर एक ग्रह की दृष्टि छठे भाव के ऊपर कैसा परिणाम देती है, इसको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करते हैं। यदि सूर्य कुंडली के छठे भाव को प्रभावित कर रहा है दृष्टि के माध्यम से, तो ये दर्शाते हैं कि कंपटीशन में सफलता दिलवाने में ये आपकी मदद करेंगे। शत्रुओं के ऊपर यदि आपको विजय प्राप्ति करनी है, अपने दुश्मनों को हराना है आपको, तो उसमें भी ये जो सूर्य है ये आपकी मदद करने वाले हैं। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामले में भी ये आपको हेल्प करने वाले होंगे। तो छठे भाव के ऊपर सूर्य का प्रभाव ज़्यादातर मामलों में अच्छा रिजल्ट देता है। बीमारी से लड़ने में भी सूर्य आपको सामर्थ्यवान बनाएगा। ध्यान बस ये रखिएगा कि सूर्य खुद कमज़ोर और पीड़ित नहीं हो। यदि वो खुद नीच के होंगे या केतु जैसे ग्रहों के साथ होंगे तो परेशानी बढ़ा देंगे। अदरवाइज सिर्फ सूर्य देख रहा है, वो पीड़ित नहीं है, कमज़ोर नहीं है, तो वो हेल्प करेगा, नुकसान नहीं देगा। चंद्रमा की बात करते हैं। यदि चंद्रमा छठे को देखे तो क्या परिणाम होगा। देखिए, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। चंद्रमा काफ़ी सौम्य ग्रह है और छठे भाव के ऊपर जब चंद्रमा का प्रभाव होगा तो कोल्ड कफ की शिकायत आपको रह सकती है, यानी कि कोल्ड कफ जैसी समस्याएं आपको ये दे सकता है। शत्रुओं और ऋण के कारण, अपने शत्रु की वजह से, कर्ज की वजह से आपको मानसिक दबाव देखने को मिल सकता है अपने जीवन में। क्योंकि चंद्रमा, जैसा मैंने कहा कि वो एक सौम्य ग्रह है, तो छठे भाव में बहुत ज़्यादा लड़ने की ताकत वो आपको नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में चंद्रमा छठे भाव के ऊपर यदि अपना प्रभाव डालता है दृष्टि के माध्यम से, तो ये आपको परेशानी दे सकता है। अब मंगल को समझते हैं। यदि मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर है तो ये आपको हर प्रकार से लड़ने का सामर्थ्य देता है, गिव अप नहीं करने देता है। कितने भी शत्रु आ जाएं, कितने भी कंपटीशन फेस करना पड़े, यदि मंगल का प्रभाव छठे भाव के ऊपर है तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े से, कंपटीशन से भागता नहीं है, बल्कि उससे लड़ता है। लड़ने के लिए, कंपटीशन के लिए मंगल की जो ऊर्जा है ना, उस व्यक्ति के बहुत काम आती है। तो जीत दिलाने में, सफलता दिलाने में, कंपटीशन के मामलों में मंगल काफ़ी सहायक होते हैं। आजकल की दुनिया में यदि आप समझें, जहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ऐसे में मंगल यदि छठे भाव को आपकी कुंडली में देख रहे हैं तो फिर आप इसको काफ़ी पॉजिटिव मानिए। मेहनत करके जीत हासिल करने के लिए, संघर्ष करके जीत हासिल करने के लिए मंगल की दृष्टि छठे भाव के ऊपर बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं और बुध को समझते हैं। देखिए, बुध बुद्धि और विवेक से लड़ने की क्षमता देता है। यदि बुध का प्रभाव छठे भाव के ऊपर है तो व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस से, अपने बुद्धिमता से सामने वाले को हराने का मादा रखता है। शत्रुओं को दिमाग से हराने में ये बहुत आगे होते हैं। जिनकी पत्रिका में छठे भाव से बुध का संबंध बन जाए, ऐसे लोग दिमाग से सामने वाले को मारने वाले होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि बुध का संबंध छठे भाव से हो तो स्किन संबंधित परेशानी, त्वचा संबंधित रोग की शिकायत व्यक्ति को होती है। अब बृहस्पति को समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति, यदि इनका छठे भाव के ऊपर प्रभाव हो, इनकी दृष्टि छठे भाव के ऊपर हो, तो आम तौर पर ये दर्शाते हैं कि जीवन में शत्रु नहीं होंगे। आम तौर पर ऐसे लोग
लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में गुरु छठे में हो या छठे को देख रहा हो, ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसे लोग लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहेंगे, उससे दूर रहेंगे। पेट संबंधित परेशानी यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति आपको ज़रूर दे सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र की बात करें, रोज़मर्रा के जीवन की बात करें, तो वहाँ पर बृहस्पति एक नेगेटिव प्रभाव देता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ये थोड़ा आलस्य बना देते हैं, व्यक्ति में आलस्य आ जाता है। वहीं कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में सफलता तो मिल सकती है ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसे लोग आराम आराम से काम करते हैं। बृहस्पति का छठे भाव के ऊपर प्रभाव हो तो व्यक्ति थोड़ा टेंशन फ्री रहना पसंद करता है, ज़्यादा टेंशन लेकर के चलने वाला वो नहीं होता है। इसी वजह से लड़ाई से भी दूर जाता है। कंपटीशन हो तो उसमें भी बड़ी आराम आराम से वो मेहनत करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि अगर किसी की कुंडली के छठे भाव के ऊपर हो तो आम तौर पर मैंने ये नोटिस किया है कि ये बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति को बड़ी मुसीबत से बचाने वाली होती है। कहते हैं ना, जुपिटर की जो दृष्टि है उसको अमृत का छिड़काव माना गया है कि बृहस्पति जहाँ दिखेंगे वहाँ पर अमृत छिड़कने का काम करेंगे। ऐसे में यदि बृहस्पति आपके छठे भाव को देख रहा है तो ज़्यादातर मामलों में ये देखने को मिलता है कि बड़ी कोई परेशानी हो जीवन में तो उसमें बृहस्पति कमी करते हैं, बड़ी परेशानी में थोड़ा आपको रिलीफ देने का काम करते हैं। शुक्र को समझते हैं। शुक्र आमतौर पर ये ग्रह भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, ये भी दूर ही रहते हैं। हाँ, शुक्र का प्रभाव यदि छठे भाव के ऊपर है तो किडनी या हार्मोन संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। शुक्र की दृष्टि को कुछ खास अच्छा हम छठे भाव के ऊपर नहीं कह सकते। शुक्र का प्रभाव छठे के ऊपर व्यक्ति को कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा ऐसा नहीं देखा जाता है। शुक्र के बाद अब हम बात शनि की करते हैं। मेहनत और संघर्ष यदि आप करने के लिए तैयार हैं, ध्यान से समझिएगा, मेहनत और संघर्ष यदि आप करने के लिए तैयार हैं तो फिर शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको लाभ पहुँचाएगी। मेहनत करके, परिश्रम करके चीज़ों को हासिल करने के लिए शनि का प्रभाव छठे भाव के ऊपर शुभ माना जाता है। शनि बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के आपको चीज़ें नहीं देंगे, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं तो कंपटीशन में आपको सफलता ये दिलवा देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कुंडली में शनि बुरे ग्रह हैं, यानी कि आपके लिए कारक नहीं हैं वो, और फिर उस शनि का प्रभाव कुंडली के छठे भाव के ऊपर है, तो जीवन में जो भी परेशानी आपको आएगी ना वो लंबी खिंचेगी। मतलब किसी से शत्रुता लेंगे, किसी से मान लीजिए शत्रुता हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि बात आई गई, फिर वो बात खिंच जाएगी, वो लंबे समय तक आपको वो बात परेशान करेगी। ऋण लेंगे किसी से, छठा भाव ऋण का होता है, कर्ज का होता है। अगर कहीं से ऋण लेंगे तो वो ऋण वापस करने में आपको समय लग सकता है, क्योंकि शनि कुंडली में आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं हैं, बुरे ग्रह हैं, और फिर वो छठे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, अपना प्रभाव दे रहे हैं, तो वो विलंब से आपकी परेशानियों का निपटारा करेंगे। जल्दी जल्दी से आपकी परेशानियां जीवन में ख़त्म नहीं होंगी। परेशानी आएगी तो वो लंबे समय तक बनी रहेगी जीवन में। शनि का यहाँ होना व्यक्ति को बड़ी बीमारियां देता है या फिर दीर्घकालिक रोग देता है, ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक आपको भुगतनी पड़े। तो मंगल जितना अच्छा हम शनि को नहीं कहेंगे। हाँ, एफर्ट्स करने के लिए, मेहनत करने के लिए शनि की दृष्टि यहाँ पर अच्छी ज़रूर हम कह सकते हैं। राहु की यदि हम बात करें, राहु की दृष्टियों की यदि हम बात करें, तो राहु की दृष्टि यदि आपकी कुंडली के छठे भाव के ऊपर है तो जुगाड़ के माध्यम से, शॉर्टकट के माध्यम से व्यक्ति सामने वाले को हराने वाला होता है। मतलब कहीं से कोई कांटेक्ट निकाल लिया, कहीं किसी और को साथ में ले आया, मतलब अपने वजूद पे हो या ना हो वो सामने वाले को हराने का मादा रखता है, लेकिन जुगाड़ से। तो राहु का छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालना कुछ बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। कंपटीशन वगैरह के लिए भी यहाँ पर राहु की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। व्यक्ति कंपटीशन वगैरह में भी सफल हो सकता है यदि राहु का प्रभाव कुंडली के छठे भाव के ऊपर हो तो। लेकिन ज़्यादातर मामलों में राहु जुगाड़ से अपनी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
चलिए, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि कुंडली के छठे भाव के ऊपर सभी ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से अपना परिणाम देती है। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, ज्योतिष का सहारा लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्योतिष क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।